हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको रोग करा रहे थे, जो कि हमने आपको जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग करा दिए थे। विषाणु यानी वायरस से किस प्रकार रोगों से क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो देखो, कल हमने जैसा कि आपको बताया था, जो मनुष्य में जो बीमारी होती है वो 4 कारणों से होती है, और 4 कारणों से जो 2 कारण हम आपको करा चुके हैं, बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बता चुके हैं, इनसे किस प्रकार रोग होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार उन रोगों से क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करते हैं कवक की और प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी की। तो इससे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कल के ही अनुसार, जैसे मैंने कल एक टेबल बना के आपको भली भांति एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, उसी तरीके से मैं आज भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, पहले मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको जो रोग थे, मैंने आपको परजीवी से होने वाले जो रोग थे वो मैंने आपको लिखा दिए। अब इन्हें मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वो तो हमारा एक जीवाणु ही होता है जिससे सभी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जिसका प्रभावित अंग पूछते हैं, रोगाणु भी पूछते हैं और टीका भी पूछते हैं। लेकिन ये ऐसे रोग हैं जिनका प्रभावित अंग ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन जैसे कि पूरा शरीर होता है, ऐसे कोई स्पेशली पर्टिकुलरली कोई एक अंग नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, परजीवी से होने वाले रोग, परजीवी को प्रोटोजोआ कहते हैं। अब बात करते हैं इसके रोग की। तो इससे रोग होता है पेचिस, यह स्टोलेटिका नामक परजीवी से होता है। अब बात करते हैं ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारी आत्मा को प्रभावित करता है, और इसकी जो दवाइयां होती हैं वो एंटीबायोटिक होती है, इसका कोई भी टीका नहीं होता है। इसी तरह बात करते हैं मलेरिया की। जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, नामक प्रोटोजोआ से होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है वो मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने पर होता है। कल मैंने आपको एक और रोग बताया था जो कि वायरस से होता था, जिसका नाम है डेंगू बुखार। वो भी मच्छर से होता था, लेकिन वो होता था एन्फ्लूएंजा नामक एन्फ्लूएंजा इजिप्टियाई मच्छर से होता था, और ये होता है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर से। तो देखिए, अब बात करते हैं मलेरिया की दवा के ऊपर। तो देखिए, मलेरिया की जो दवा होती है वो है क्विनैन। और क्विनैन जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक उत्सर्जित पदार्थ पढ़ाए थे, तब बताया था यह सिलिकॉन पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, जो क्विनैन होती है। इसी तरह बात करते हैं पायरिया पर। जो पायरिया होता है वो जिंजीवालिस नामक प्रोटोजोआ से होता है, और आपने देखा होगा ये मसूड़ों में होता है, मसूड़ों में खून निकलने लगता है। और इसका जो अगर स्रोत माने, एक निवारण माने, तो उसका है विटामिन सी। तो विटामिन सी से ये अच्छी मात्रा में ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं निद्रा रोग। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका ज्यादातर बीमारियों का पर्टिकुलर अंग नहीं होता है, केवल और केवल जो हमारी जो बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उनका तो पर्टिकुलर अंग होता है, लेकिन इनका नहीं होता। ये ज्यादातर पूरे शरीर पर होती है। अब बात करते हैं निद्रा रोग की। तो निद्रा रोग होता है वो ट्रिप्नोसेना नाम के बैक्टीरिया मतलब प्रोटोजोआ से होता है, जो कि हमारे सीसी नामक मक्खी से काटने पर होता है। और जो आपको पता है, निद्रा ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई शरीर के अंग पर कोई अंग पर निद्रा होती हो, नहीं, हमारा तो पूरा शरीर ही नींद, पूरा शरीर को नींद आती है, आपने देखा होगा। तो उसी तरह निद्रा जो होता है, जो निद्रा रोग होता है पूरे शरीर पर ही होता है। और इसका जो अगर बात करें टीका की, तो टीका होता है ट्रिप्सोमाइड नाम का टीका होता है इसका, जिसका ये निवारण होता है। अब बात करते हैं कालाजार। तो देखो, कालाजार में क्या होता है, जैसे उल्टी दस्त वगैरह होती है। और अगर बात करें अगर इसके रोगाणु की, तो ये लीरामोनिया नाम के लीरामोनिया होता है।
थोड़ा सा सही से कर देते हैं हम। हाँ, लीरामोनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है जो कि बाल मक्खी काटने पर होता है। और बात करें अगर इसके प्रभावितन की, तो कालाजार होता है जो कि हमारे पूरे शरीर में होता है। इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है। और जिसकी जो दवाइयाँ बात करें, टीका की बात करें, तो ये इसकी जो दवाइयाँ होती है वो एंटीबायोटिक होती है। इसका कोई भी टीका नहीं होता है। चलिए, ये मैंने आपको परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बता दिए। इसी तरह मैं आपको कोशिश करूंगा कि टेबल बनाकर ही मैं आपको कवक यानी फंगस से होने वाले रोगों के बारे में बता दूं। चलिए पहले से मिटा देता हूं। हाँ दोस्तों, तो हमने आपको ये यानी कि फंगस यानी फंगी, और फंगी को हिंदी में बोलते हैं हम कवक। तो कवक से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी मैंने एक टेबल बना ली है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, कवक से ज्यादातर एलर्जी संबंधित रोग होते हैं। और कवक से कौन कौन से रोग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला होता है दमा। जो दमा होता है हमारा, दमा यानी कि जो खांसी होती है ना, उसके साथ वही होता है। तो ये एस्परजिलस नामक कवक से होता है। तो और यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा, या कोई टीबी का मरीज होगा, या खांसी होगी, या फिर दमा होगा, ये जो होते हैं रोग होते हैं, ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हमारे सांस लेने और खांसने में तकलीफ देते हैं। अच्छा, और इसका जो टीका होता है वो होता है ट्रैकोल नाम का एक टीका होता है, जो कि हमारे दमा के निवारण का होता है। अब बात करते हैं गंजापन। तो गंजापन तो सभी जानते हैं। तो गंजापन क्या होता है? जब बाल जल जाते हैं हमारे, तो उसे बोलते हैं गंजापन। तो ये बालों से संबंधित बीमारी होती है। और अगर बात करें इसके जो कवक, कौन से कवक से होती है, तो उस कवक का नाम होता है टेनिया कैपिटस, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। और ये बालों से संबंधित बीमारी होती है। अगर बात करें इसके टीके की, तो इसका कोई टीका नहीं होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयां ली जाती हैं, उससे ये ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं एथलीट फुट की। तो देखो, एथलीट फुट यानी कि फुट माने पैर। तो इससे हम नाम से समझ सकते हैं कि ये किसकी बीमारी होगी, यह पैर की बीमारी है। और इसका ट्राइकोफाइटर नामक कवक से होती है ये। और बात करें इसके टीके की, तो इसका जो टीका होता है वो हमारी एंटीबायोटिक दवाइयां ही होती है, उन्हीं से इसे ठीक किया जाता है। इसका कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेशल कोई टीका नहीं है। इसी तरह दाद, जो दाद होता है वो भी हमारा ट्राइकोफाइटर नामक कवक से होता है। और ये दाद तो आप सभी जानते हैं, दाद हुआ, खाज हुआ, खुजली हुआ, ये सब बीमार त्वचा को प्रभावित करती हैं। और इनके लिए दवाइयां हमारी एंटीबायोटिक होती है। देखो, मैंने आपको सारे रोग बता दिए। अब बात करते हैं थोड़े एड्स के बारे में। एड्स एक काफी पॉपुलर रोग है, जिससे बहुत ही खतरनाक रोग है, जिससे लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। एड्स से जो बीमारी ऐसी होती है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि हम इसे मिटा सकते हैं। चलिए, इतना बताने के बाद मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। जो एड्स होता है उसकी सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। अब बात करें किससे होती है, यानी वायरस से होती है, जीवाणु से होती है, कि कवक से होती है, कि हमारे प्रोटोजोआ से होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और कौन से वायरस से होती है? तो वो होता है HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि मैंने आपको फुल फॉर्म लिखा दी है। लेकिन एड्स और HIV फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। तो इसी तरह बात करते हैं कि इसका पहला मरीज कहाँ पे पाया गया था, और कब पाया गया था, और किस जगह पर पाया गया था, और इसके रोग के कारण क्या होते हैं, और इसका उपचार क्या होता है, और इसके टेस्ट क्या होते हैं। ये सभी बातें भी हम आपको बता देते हैं। तो इसका पहला मरीज पाया गया था अफ्रीका में, जो कि 1959 में पाया गया था। अफ्रीका के किसानसा नामक शहर में पाया गया था। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में इसका मरीज 1986 में चेन्नई में पाया गया था। तो देखिए, जैसा मैंने आपको लिखा दिया है। अब बात करते हैं इसके कारण की। जो एड्स होती है वो किन कारणों से होती है, तो बात करते हैं कारण। तो कारण क्या है? देखो, एक होती है हमारे सुई से। मान लो जो डॉक्टर जो सुई लगाते हैं हमारे शरीर में लगाते हैं, उस सुई से भी एड्स हो जाती है। मान लो किसी के खून में
एड्स है, यानी किसी के खून में एड्स नाम का यानी HIV वायरस है, तो उसकी खून की जो सुई होती है वो हमने किसी दूसरे पेशेंट को लगा दी तो उससे भी एड्स फैल जाती है। इसी तरह फैलती है वो ब्लड से। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ब्लड से मैंने से भी कर ली, अगर मानो मेरे ब्लड में HIV वायरस है तो और उसी ब्लड से कोई और भी सेवन कर ले तो उसके भी हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्स की। तो देखो सेक्स एक नॉर्मल सी बात है, हालांकि आजकल, पर ये नहीं है कि इसके लिए सावधानी सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे घोरगली आ रहा है, आपको पता है, तो देखो सब कुछ करो लेकिन सतर्क और सावधानी से करो। तो आपने देखा होगा, अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिनका ये पेशा होता है, ऐसे होते हैं ना, सेक्स जिनका पेशा होता है, तो उनके लिए ये बीमारी अक्सर में पाई जाती है, जैसे कि विदेशों में पाई जाती है और सबसे ज्यादा पाई जाती है मतलब अफ्रीका में। और अफ्रीका के एक शहर है, नहीं, अफ्रीका का एक देश है युगांडा। आपको पता होगा युगांडा में 80% लोगों में एड्स पाई जाती है, और युगांडा को हम कैपिटल ऑफ एड्स कहते हैं, यानी कि एड्स की राजधानी कहते हैं युगांडा को, क्योंकि वहां पे 80% लोगों में पाई जाती है। और इसके जो टेस्ट होते हैं वो एलिसा, रैपिड, रीपा, 3 टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया जो कि पूछे जाते हैं। वैसे तो काफी टेस्ट होते हैं लेकिन 3 टेस्ट मोस्टली होते हैं। तो इनके 3 टेस्ट ये होते हैं, एलिसा, रैपिड और रीपा। अब बात करते हैं दवा की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि खत्म किया जा सकता। तो जीडोबोडिन नामक एक दवाई होती है जिससे एड्स को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि अगर एक स्वस्थ मनुष्य अगर रेगुलर योगा करे, एक्सरसाइज करे, तो भी वह एक हद तक कंट्रोल कर सकता है। चलिए, ये हमने आपको एड्स के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अफ्रीका की। देखो अफ्रीका का जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा देता हूँ, युगांडा एक देश है अफ्रीका का जिसे कैपिटल ऑफ एड्स कहा जाता है। जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारे जो ओलंपिक होते हैं उनमें हमारे 5 महाद्वीप भाग लेते हैं। कौन कौन से महाद्वीप भाग लेते हैं? एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक होता है अफ्रीका। हालांकि जो 5 महाद्वीप भाग लेते हैं उनमें से एक महाद्वीप की जो मेंबरशिप है, यानी कि जो भाग लेने की वो उसका जो एक ऐसी मेंबरशिप मान लो, तो वो उसका जो भाग लेने का जो हिस्सा है वो रद्द कर दिया गया है, और वो महाद्वीप होता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप अब ओलंपिक भाग नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जीव जंतु भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये हमने आज हमारी जो रोग का टॉपिक चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और सभी रोगों के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। तो अब कल के साथ एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ा शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो कम समझ में आए तो इससे अगली वीडियो आप देख सकते हो, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं, धन्यवाद।